सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, लेबनान कहूं या मिडिल ईस्ट, हकीकत यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट और कोई भी ऐसा देश जो इज़राइल के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहा है ख़तरे में पड़ा हुआ है। हिज़्बुल्लाह को लगभग इज़राइल ने ख़त्म कर दिया है। उनके लीडर हसन नसरुल्लाह को इज़राइल ने कत्ल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इज़राइल शांत नहीं हुआ है। इज़राइल की फ़ौज, ग्राउंड फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज लेबनान में घुसने का प्लान कर चुकी है और बहुत जल्द लेबनान में घुसकर भारी तबाही मचाने की कोशिश करने वाली है। हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद इज़राइल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी नज़र आ रहा है और उथल पुथल भी इज़राइल में हो रही है। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त एमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। उधर आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह इज़राइल को ख़त्म करना चाह रहा था, इस वजह से हमने उनको कत्ल किया। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. אתמול, בסמוך לכניסת השבת, חיסלנו בתקיפה מדויקת את העומד בראש ארגון הטרור חיזבאללה, חסן נסראללה. זה קרה במפקדה תת-קרקעית בלב ביירות, ואיתו בכירים נוספים בארגון. נסראללה הרג אזרחים ישראלים ללא הבחנה. הוא רצה שהמלחמה הזאת תסתיים בהשמדת מדינת ישראל. אנחנו דאגנו שזה לא יקרה. אותו הרגנו ואנחנו नमशीख להתחזק. חיזבאללה रचख खपी हजरात मोहतरम, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल में अमेरिका का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इज़राइल अपने दम पर यह काम करे। नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह पर हमला करने और हसन नसरुल्लाह पर हमला करने का आदेश अमेरिका में बैठकर दिया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिकी सरकार को ये कुछ पता ही ना हो कि नसरुल्लाह को कत्ल करने के लिए नेतन्याहू आदेश दे रहा है। उसे सब पता था। लेबनान की तस्वीरें लगभग गज़ा जैसी हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इज़राइल लेबनान में भी नरसंहार कर रहा है। हजरात मोहतरम, ख़तरनाक और बुरी खबर ये भी रही कि हसन नसरुल्लाह के बेटे जावेद नसरुल्लाह की लाश भी लेबनान की राजधानी के अंदर उनके घर के मलबे में मिली है। डिप्टी मेंबर ऑफ हिज़्बुल्लाह, आपकी स्क्रीन पर सफ़ेद अम्मामे वाले, सफ़ेद पगड़ी वाले जो शख्स नज़र आ रहे हैं, ये भी हसन नसरुल्लाह के काफ़ी करीब थे। ख़बर यह है कि नसरुल्लाह के बाद अगर कोई लीडर बनता तो यही शख्सियत लीडर बनते, लेकिन इज़राइल ने नसरुल्लाह के साथ साथ इन्हें भी कत्ल कर दिया। 3 महीने के बच्चे को इज़राइल कत्ल करता है तो अमेरिका इज़राइल का साथ देता है। ऐसे में हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर आपको क्या लगता है, अमेरिका इज़राइल का साथ नहीं देगा? बाइडेन सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हसन नसरुल्लाह का मारा जाना सही है, क्योंकि वो एक आतंकवादी थे। नसरुल्लाह एक आतंकवादी संगठन का सरगना था। ये जस्टिस हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने निंदा की है और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हसन नसरुल्लाह या किसी संगठन को उसके देश में जाकर मारना ये गलत है। उधर ऑफिशियली स्टेटमेंट हमास ने जारी किया है। हमास ने साफ तौर से कहा कि हम निंदा करते हैं, ये सरासर गलत है, आतंक है और गैर कानूनी काम है जिस तरह से इज़राइल ने लेबनान में किया है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लगातार इज़राइल के खिलाफ हो रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने फिर से कहा है कि लेबनान पर इज़राइल तुरंत हमले बंद कर दे और लेबनान के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। उधर फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद 5 दिन के
शोक का ऐलान कर दिया है। साथ में आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि लेबनान के अंदर इजराइल ने ये जो आतंकी हमला किया है इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से इराक और यमन ने भी आधिकारिक तौर पर तीन दिन का शोक का ऐलान कर दिया है। वहीं लेबनान के अंदर 5 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। उधर ईरान के अंदर तत्कालीन इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। ईरान की पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी और साथ में पार्लियामेंट मेंबर्स की ज़बरदस्त इस वक्त मीटिंग चल रही है। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि यूएन के अंदर रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका और इजराइल दोनों को ही जलील किया और साफ तौर से कहा कि जिस तरह से इजराइल लेबनान और गज़ा फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है ये गैर कानूनी है, ये आतंकवाद है, ये नरसंहार है और इसमें इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है। हज़रात मोहतरम, इस अपडेट को मैं आज नहीं बहुत पहले दूसरे अंदाज में बता चुका हूं जो बताने जा रहा हूं। ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है सोशल मीडिया का कि जो हसन नसरुल्लाह के लिए शोक व्यक्त कर रहा है, फेसबुक पर जो हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट कर रहा है उनके पोस्ट को फेसबुक हटा रहा है या उनके अकाउंट को ही फ्रीज कर रहा है। ठीक इसी तरह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी आप सोशल मीडिया पर अगर हसन नसरुल्लाह के लिए शोक व्यक्त करेंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा। आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उस फ़ोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली ऐप व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक का ही हिस्सा है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है जो लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे हसन नसरुल्लाह या दूसरे संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। इजराइल के द्वारा लेबनान में ख़तरनाक हाल हुआ है। ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश कर लीजिए। इजराइल के हमलों में अब तक 1640 लोग मारे गए हैं जिनमें 104 बच्चे हैं और 194 महिलाएं। 8408 लेबनीज़ बुरी तरह से घायल हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इराक के लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी ने साफ साफ कहा है कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी जान को कुर्बान किया है फ़िलिस्तीनियों के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। हज़रात मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा बल्कि दिखाना चाहूँगा, ये हसन नसरुल्लाह के हाथ में पहनने वाली अंगूठी का हाल है। ज़रा सोच के देखिए। आपको बता दूं कि 2,000 पाउंड के 80 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के बंकर पर मारे। एक छोटी सी जगह पर 2,000 पाउंड के 80 बम मारे। सोचिए हसन नसरुल्लाह के लाश का क्या हुआ होगा जब अंगूठी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, ईरान से जितनी भी ज़्यादा फ़्लाइट्स, जितनी फ़्लाइट्स लेबनान आ रही थी सभी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इजराइल सीधा लेबनान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। अब मैं आपको लेबनान का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। वो अस्पताल है और अस्पताल के करीब इजराइल का वो हमला है। आप देखेंगे कि इजराइल कितने ख़तरनाक बम इस्तेमाल कर रहा है कि जब वो हमला करता है तो भूकंप आने लगता है। हज़रात मोहतरम, इजराइल अभी भी, ये तस्वीरें देख लीजिए, अभी भी लेबनान के एयरपोर्ट के आसपास सेंट्रल लेबनान यानी बैरूत पर ख़तरनाक हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल कर दिया है तो इजराइल खामोश हो गया हो। ये तमाम तस्वीरें हिजबुल्लाह को
ख़त्म करने के बाद, यानी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद भी इजराइल हमला कर रहा है। ये वही तस्वीरें हैं। उधर UNHRC ने कहा कि लेबनान में 2 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार लोग अपना मुल्क छोड़कर सीरिया भाग गए हैं। हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद, उनको कत्ल करने के बाद पूरे ही दुनिया में अजीब सा माहौल है। इराक में हसन नसरुल्लाह के कत्ल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर इराक में जबरदस्त प्रदर्शन के दौरान इराक के अंदर ही अमेरिकी दूतावास के ऊपर इराकियों ने हमला करने की कोशिश की, जिन्हें इराकी फोर्सेस ने रोका। उधर हिजबुल्लाह के सपोर्ट में जॉर्डन के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उधर जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के लिए, जिन लोगों के लिए इजराइल से नसरुल्लाह ने पंगा लिया, वही फिलिस्तीनी जो रामल्ला में रहते हैं वो भी हसन नसरुल्लाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ईरान में भी प्रदर्शन जारी है। عباس آزاد الله أكبر الله أكبر خامنه‌ای رهبر مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل। ठीक इसी तरह से अरब देश बहरैन में भी लेबनान के सपोर्ट में, हसन नसरुल्लाह के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। वहां की फोर्स ने लोगों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले फायर कर दिए। भारत के कश्मीर के इलाके में हिजबुल्लाह के समर्थन, लेबनान के लीडर हसन नसरुल्लाह के समर्थन और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अभी भी बैरूत में, यानी लेबनान की राजधानी में और तमाम लेबनान के इलाकों में सड़कों पर लेबनीज लोगों को रोते हुए देखा जा रहा है।
السيد عم يقعد بيناتنا، ووعدنا يصلي بالعدل، ووعد ينصر على غزة من القتل والإجرام. السيد ما بيموت، كل مين يرد لك الموت يموت هو، السيد ما بيموت. دغيل اجريك ناطرينك تحكي، دغيل اجريك، دغيلك يا سيد، يا سيد انت هون. उधर आईडीएफ ने एक बार फिर से कहा कि हमारे लिए चैलेंजिंग डे हमारे सामने है और हम हिजबुल्लाह को तबाह करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि जैसा तैसा कुछ भी कीजिए, लेकिन ईरान को रोकिए कि वो हसन नसरुल्लाह के मौत का बदला ना ले और कोई भी हरकत ना करे। उधर साउथर्न बैरूत में अस्पताल को धमकी देकर खाली करवा रहा है इजराइल। यानी ठीक जैसे गाज़ा को इजराइल ने बर्बाद किया, ठीक वैसे ही एक और गाज़ा हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। उधर अचानक से लेबनान की तरफ से जेरूशलम के इलाके में इजराइल के एक दंदनाता हुआ रॉकेट आया। एक दो इजराइल ने तो रॉकेट रोक लिए, लेकिन एक आध रॉकेट ऐसे भी हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम न रोक पाया और इजरायली जेरूशलम के इलाके में जाकर वो मिसाइल गिर गए। والله شظيه باين. هيا والله نزل هيا هيا نسف الدنيا هناك. ضرب محاوي اضرب. هيا كمان واحد. هيا نسف الدنيا هناك. ضرب محاوي اضرب. لا يا زلمه الخير. هيا كمان واحد. مشور ادومين. هيا بجبال. هيا واو انت فلاش يخمش مع بوم هذه على بدايه اخوك। मेरे दोस्तों, ईरान ने धमकी दी है कि जैसा हमने 1981 में किया था वैसा ही हम दोबारा करके लेबनान और सीरिया में अपनी IRGC की फौज तैनात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। पूरी दुनिया समेत खासकर मिडिल ईस्ट के जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।